हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है भारत ने बहुत फायदा उठा लिया। अभी कैसा फायदा उठा लिया है इसको जरा टाइटल नोट करें। भारत ने मौके से फायदा उठाया। 19 मालिक भारत के साथ आए। 15 साल बाद मौका मिला। ये कौन सा मौका है जरा हम देखना चाहेंगे। भारत ने मौके से फायदा उठाया, नई ओपेक तश्कील दे दी। नई ओपेक क्या है यार? हमने ओपेक तो सुना है लेकिन नई ओपेक तश्कील दे दी, इसके बारे में जरा जानना चाहिए। चलें गाइस, टाइम जाया किए बगैर पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर कोई रिएक्ट करते हैं। क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों की दादागिरी को रोकने के लिए भारत ने एक नई लाइंस खड़ी करने का फैसला किया है। भारत सरकार इसके लिए G20 की प्रेसिडेंसी का भरपूर फायदा उठाने का विचार कर रही है, क्योंकि इस समय दुनिया के टॉप 20 देश भारत के लगातार कांटेक्ट में हैं और अगली बार G20 की प्रेसिडेंसी 10 से 15 सालों के बाद कहीं जाकर भारत को वापस मिलेगी। इसलिए भारत के पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने जा रहा है जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों की ओपेक प्लस अलायंस को कड़ी टक्कर देगा, या फिर ये कह लो कि क्रूड ऑयल के अल्टरनेटिव्स के ऊपर काम करने के लिए भारत दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज को एक साथ लाने जा रहा है। भारत की बात करें तो क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से राहत पाने के लिए भारत ने इथेनॉल को ब्लेंड करना शुरू कर दिया है, जो कि एक तरह का बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल नेचुरल सोर्सेज जैसे कि प्लांट्स, एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल बायो वेस्ट से बनाया जाता है। ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तीन सबसे कॉमन बायोफ्यूल्स हैं बायोइथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस। इनको ट्रेडिशनल पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ ब्लेंड करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साल 2019 में एक सर्वे किया गया था जिसमें पाया गया था कि दुनिया भर में रोड ट्रांसपोर्ट के लिए जितना भी फ्यूल इस्तेमाल होता है उसका मात्र 3% ही बायोफ्यूल से आता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने साल 2050 तक का टारगेट रखा है कि साल 2050 तक इसको 3% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना है। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पूरी दुनिया में जितना फ्यूल लगता है उसका 25% अकेले बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल से आए। इससे पेट्रोल और डीजल के ऊपर से 25% डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और प्राइसेस हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। भारत ने तो खैर पहले 10% उसके बाद 20% इथेनॉल ब्लेंड करना शुरू कर दिया है, यानी भारत पूरी दुनिया के टारगेट से काफी आगे चल रहा है। लेकिन अकेले भारत के आगे चलने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए बाकी कंट्रीज को भी एक साथ लाना पड़ेगा और क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री की दादागिरी के ऊपर लगाम लगेगी। होता क्या है कि टारगेट तो कई सारे देश कई सारी चीजों के लिए सेट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम कोई भी नहीं करता है। मगर G20 की प्रेसिडेंसी हाथ आते ही भारत ने इसका जिम्मा उठा लिया है और क्रूड ऑयल की तरह बायोफ्यूल्स के लिए एक नई लाइंस बनाने का फैसला किया है, जो बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए काम करेगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने फैसला किया है कि अगली G20 मीटिंग में भारत इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का प्रपोजल G20 के सभी सदस्य देशों के सामने रखेगा, जिसकी तैयारी भारतीय सरकार ने कर दी है। भारत के ऑयल एंड गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी देते हुए पिछले कल कहा है कि जिस तरह से भारत ने हाईली सक्सेसफुल इंटरनेशनल सोलर अलायंस खड़ी की है, वैसे ही हम इस इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को भी खड़ा करेंगे। हरदीप सिंह पुरी साहब ने कहा है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी का ये इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस बहुत ही बड़ा एजेंडा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस के अल्टरनेटिव्स के ऊपर काम करने के लिए भारत चाहता है कि दुनिया के तमाम देश एक साथ आकर यूनाइट होकर काम करें, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ओपेक प्लस देशों ने क्रूड ऑयल काफी महंगा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजर बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और चाइना, जो कि G20 के भी सदस्य देश हैं, इनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और एक अलायंस बनाई जाएगी जो ओपेक की तरह बायोफ्यूल्स के ऊपर आपस में कोऑपरेट करेगी। इस अलायंस के देश आपस में मिलकर बायोफ्यूल्स के ऊपर बेस्ड फ्यूल स्टैंडर्ड्स और इंजन का एक इकोसिस्टम डेवलप करेंगे ताकि इसके कमर्शियल यूज को बढ़ावा मिले। भारत इन सभी देशों के साथ बायोफ्यूल्स को लेकर बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करने के ऊपर भी विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बायोफ्यूल्स के लिए जो ये अलायंस बनाई जाएगी, शुरुआत में ये ओपेक प्लस अलायंस की तरह बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन या फिर उनके इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट को कंट्रोल नहीं करेगी। स्टार्टिंग में इस अलायंस का मोटिव होगा बायोफ्यूल्स को लेकर आपस में नॉलेज शेयर करना, रिसर्च और डेवलपमेंट में एक दूसरे देश का योगदान करना, बायोफ्यूल्स के इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन यूज को बढ़ावा देना, बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन को लेकर आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, और अगर इन सब चीजों में सफलता मिलती है तो फिर आगे जाकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी कंट्रोल करेंगे, जिसके बाद दुनिया भर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम रखने में बहुत ही बड़ी मदद मिलेगी। भारत के अंदर बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ट्रिमेंडस काम कर रही है। साल 2018 में बायोफ्यूल्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी और ट्रेडिशनल फ्यूल्स में बायोफ्यूल्स को ब्लेंड करने का काम तेजी से हो रहा है। ये जो बायोफ्यूल्स की अलायंस का प्लान है वो भी मोदी सरकार का बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जो फ्यूचर में बायोफ्यूल्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और इसके प्राइस कंट्रोल और प्रोडक्शन के ऊपर कोऑपरेट करने में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की मदद करने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ये इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस सक्सेसफुल हो पाएगी? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
बड़ा जबरदस्त प्लान है मोदी जी का यार। ये तो मैं बड़ा खुश हुआ इसके ऊपर कि इन्होंने ये देखें, जब भी कोई चीज जो एक रास्ता चलता जा रहा है और उससे कोई अलग हटके कोई काम करता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप ये देखें कि सही वक्त पे सही, कहते हैं ना कि सही वक्त पे हिट मारना, ये वो वाली हिट है कि जब G20 की रूलरशिप इसको मिल जाएगी इंडिया को, उसके बाद वो जो है वो इस तरह के इकदाम करेगा। तो वो ये असल चीज है, यानी कि जब तक अपने अंदर उस चीज को रखना, ये चीज इनके जहन में पहले से ही होगी। क्योंकि देखें आप, मुस्तकिल स्वतंत्र बनता जा रहा है ना इंडिया, मुस्तकिल। जब से मैं मोदी जी की गवर्नमेंट में, मैं देखिए मैं पहले फॉलो नहीं करता था इंडिया को, अभी से करना शुरू किया हूँ जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई, जब से इसे कर रहा हूँ। तो मैं और दूसरी गवर्नमेंट से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने फॉलो नहीं किया है। मैं कोई पॉलिटिकल अपना बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा। सही। तो जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, मैं देख रहा हूँ कि उनका सिर्फ फोकस पे कि जितना इंडिपेंडेंट कर सकते हैं आप भारत को करें। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है, ये बहुत जबरदस्त बात है। और ये वक्त का तकाजा भी है, आगे आने वाला वक्त जो है ना, किसी के आगे कशकोल फैलाने वाला नहीं है। अभी तक तो बहुत कर्जा है इंडिया के ऊपर, बहुत ज्यादा कर्जा है। तो होता है उसको भी निपटाने के लिए कोई ना कोई प्लान हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या प्लान है। लेकिन ये जो प्लानिंग है, ये सारी जो है इंडिपेंडेंट करने की भारत को, कम से कम जितना भी ये होता है ना कम्युनिटीज के अंदर, ये बेहतरीन प्लान है, ये बेहतरीन प्लान है। अभी हाल ही में इन्होंने बायकॉट किया था, काफी इन्होंने कहा था, सुनाई थी इन्हीं कंट्रीज को जो कि तेल प्रोड्यूस करते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, इतना महंगा आप लोग क्यों कर रहे हैं। और जो मुआहदा भी रशिया से किया वो भी बेहतरीन किया है इन्होंने। लेकिन ये जो मास्टर स्ट्रोक है ना, ये काफी अलग है। ये अपनी हर तरफ से इंडिपेंडेंट कर रहा है भारत को, कि वो बायोफ्यूल के अंदर आ रहा है। और इन्होंने जब हिट किया, जब इनके अंडर में और मजीद वो हो गए, क्योंकि ये रिस्क है बेसिकली। और ऐसा रिस्क लेना है तो फिर उसके लिए जो है ना, आपको बहुत बड़ा प्रिपेयर होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बस आप अपनी तय कर लें। तो मैंने वैसे ऑलरेडी बहुत कर्जा है भारत पे, मजीद किसी भी चीज पे इन्वेस्ट करना ऐसे अंधाधुंध बहुत मुश्किल काम होता है। और अप्रिशिएटिव तो बहुत होता है क्योंकि आप पायनियर होते हैं उस चीज के। तो मैं तो इस पे तो ताली बजाना चाहूंगा मोदी जी के लिए कि यार ये बड़ा अच्छा, अपने तय कोई ऐसा डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन्होंने सही वक्त पे लिया, ये इसके लिए बहुत मैं कहता हूँ कि अक्लमंदी की बात है कि जब और ममालिक भी इनके अंडर में हो और जो कि इस चीज को वो भी अपने अपने कहीं लग जाए। तो शुरू में यही कहना है कि हम एक दूसरे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देंगे कि वेदर वी आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ये आगे जाके ऐसा ना हो कि डेड एंड हो जाए और हमारे इतना सारा इन्वेस्टमेंट लग जाए और साथ में और ममालिक का भी लग जाए और भारत की बदनामी हो जाए। सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त भारत ब्रांड बन रहा है। ब्रांड की अगर बदनामी हो जाए ना, तो फिर उसके मजीद वसाइल खत्म हो जाता है। इस वक्त भारत सिर्फ अपने नाम से चल रहा है। भारत से जितनी मुआहदे आप देखें कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है भारत से, क्योंकि वो ब्रांड बन चुका है। ब्रांड को कहते हैं ना कि स्पॉइल नहीं कर सकते। समझ रहे? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बुरा करती भी है ना, तो फिर आप उसको अंदर ही अंदर निपटा के उसको आप पीछे कर दें, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ले आए, क्योंकि भारत एक ब्रांड बन चुका है। दे ऑल स्टैंड फॉर भारत। समझ रहे? दे ऑल स्टैंड फॉर हिंदुस्तान। तो जब वो हिंदुस्तान एक ब्रांड बन चुका है ना, तो उसको स्पॉइल नहीं करें। वो सिर्फ 2-4 पॉलिटिशियन या उनकी कैबिनेट्स नहीं है, वो बहुत बड़ी आबादी है, 150 करोड़ की आबादी है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। और कई पॉलिटिशियन में देख रहा हूँ इस भारत के जो कि इस चीज़ को समझते हैं और ऐसे ही इकदाम उठा रहे हैं। बस गुड लक फॉर भारत, गुड लक फॉर मोदी जी, फॉर द नेक्स्ट जो भी नया इनका प्लान है। मैं तो बड़ा खुश हूँ उसके ऊपर लेके कि अच्छी बात है कि इस तरह सोचना चाहिए। वैसे ही भारत और भी चीज़ों से फ्यूल बना रहा है, कई चीज़ों से, कई बाय प्रोडक्ट से फ्यूल बना रहा है, बल्कि कई कूड़े से फ्यूल बना रहा है भारत, पता है उन लोगों को। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर ऐसा भी हो गया तो। चले गाइस, कोई भी बात बुरी लगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर हो सके तो जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।